Morning to all of you. My subject is pathophysiology and today topic is hepatitis E. यूनिट 4 का आपका ये फर्स्ट पोर्शन का लिवर डिसीज़ में डिसीज़ है जिसमें हेपेटाइटिस चल रही है। हेपेटाइटिस के सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, ई एंड जी वाला पार्ट रह गया है, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको हेपेटाइटिस ई वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, द इन्फेक्शन कॉज बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस। ये वाला जो इन्फेक्शन है वो किससे होता है, वो आपका हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। हेपेटाइटिस एक आपकी डिसीज़ है, उसके भी फर्दर टाइप्स है, वो टाइप्स आपके डिपेंड करते हैं कि कौन से वायरस से वो डिसीज़ हो रही है। तो ये वाली जो आपकी डिसीज़ है ये हेपेटाइटिस ई वायरस से हो रही है, जिसको हम HIV बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी 1980 में। ओके, इट इज़ अ वाटर बोर्न डिसीज़। ये क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आपको स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि आपकी बी वाली पेरेंट्रल थी, उससे ए वाली जो थी आपकी वो फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो रही थी 90%। तो ये आपका 90% किससे, वाटर बोर्न डिसीज़ है, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये आपकी ट्रांसमिट होने के इसके चांसेस हैं। दिस वायरस कंसिस्ट ओनली सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सारे आपकी जितने भी हेपेटाइटिस हैं ओनली बी को छोड़ के सारे आपके RNA के ऊपर डिपेंडेड है। बी वाला जो है वो DNA पे डिपेंडेड है। ओके, water of food supply contaminated with feces in which the virus is excreted have been implicated with a major outbreak of HIV infection all over the world। वाटर ऑफ फूड कंटामिनेटेड की वजह से हम उसे खाते हैं, देन वो इंसान फिर फीसेस के थ्रू पूरे उसमें उसको स्प्रेड करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो ये आपका कैसे ट्रांसमिट होती है, आपकी जनरली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होती है। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वायरस का वो होता है 2 से 9 वीक्स के ऑलमोस्ट। तो इस कंडीशन में हमें बॉडी में थोड़े साइन सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे कि हमको ये डिसीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये आपकी हेपेटाइटिस ई का इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है ट्रांसमिटेड, मतलब कैसे ये डिसीज़ ट्रांसमिट हुई। तो द एक्यूट इन्फेक्शन इज़ फॉलोड बाय रिकवरी। अगर आपको ये कंडीशन जो है वो एक्यूट फेज में है, 2 टाइप्स की आपकी हेपेटाइटिस होती है मेनली, क्रोनिक और एक्यूट, है ना। तो अगर ये वाला इन्फेक्शन आपका एक्यूट फेज में है तो वो रिकवरी होने के चांसेस उसके हैं, मतलब वो रिकवर हो सकता है। दिस वायरस मेनली अमंग यंग एडल्ट। ये वाला वायरस ज़्यादातर यंग एडल्ट के केस में होता है। HIV इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज द डेथ ऑफ अ बेबी। अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन में अगर ये वाला वायरस हमको हेपेटाइटिस हो जाती है तो आपको बेबी की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये इसका जनरली ट्रांसमिटेड है और इसके कुछ प्रिकॉशन भी हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन आपको हुआ, ठीक है, वो एज अ साइलेंट इन्फेक्शन भी हम इसको कहते हैं, बिकॉज इनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, साइलेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं इसको, वो रिकवर हो गया, नो इशू, वो आपका वहीं पे ट्रीट हो गया। देन एक्यूट सिम्पटोमेटिक हेपेटाइटिस वाली कंडीशन आती है, दो टर्म में डिवाइडेड है आपका इन्फेक्शन, साइलेंट इन्फेक्शन जो ट्रीट हो सकता है और एक एक्यूट वाला। ठीक है, उसको फिलामेंट हेपेटाइटिस, जो एक्यूट वाली वो फिलामेंट हेपेटाइटिस वाली कंडीशन में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे बहुत सारे केस में आपकी डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। देन एक्यूट को अगर नहीं प्योरली ट्रीट किया गया तो वो आपकी क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्रोनिक वाली कंडीशन कभी कभी सिरोसिस ऑफ लिवर में भी वो चेंज हो जाती है। सिरोसिस ऑफ लिवर एक आपकी लिवर डिसीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि आसपास जो आपका लिवर का है वो इनलार्जमेंट हो जाता है, फैटी लिवर बन जाता है और उसके आसपास की जो लेयर्स हैं उनमें सिरोसिस मतलब वो गलने लगती है, जो कभी रिकवर नहीं हो सकती। फिर आपका जो लीवर है वो आपका प्रॉपर डैमेज होने वाली कंडीशन में ही आ जाता है। तो सिरोसिस ऑफ लिवर वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी अगर आपकी ये वाला इन्फेक्शन क्रोनिक फेज में चला जाता है तो। ठीक है, और अगर माइल्ड हेपेटाइटिस है तो कोई इशू नहीं, मतलब ये आपकी क्रोनिक कंडीशन इन कंडीशन से पहले हम रिकवरी कर लिए, कोई इशू नहीं। माइल्ड हेपेटाइटिस हो सकती है, एट लास्ट सिरोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इन सारे हेपेटाइटिस में एक जनरल बात है कि आपके जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स डैमेज, सेल डेथ, मतलब हेपेटोसाइट जो आपके लिवर के सेल्स हैं वो उनकी सेल डेथ होने लगती है। कभी कभी ये आपका चांस ऐसा पड़ जाता है कि आपकी खुद ही का इम्यून सिस्टम उनको इन्वेल्व करके खाने लगता है, बिकॉज उसको वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो सेल्फ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर भी, आपको सेल्फ अटैक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर भी हम इसको बोल सकते हैं कि हेपेटाइटिस में जो है वो हेपेटोसाइट सेल अपना ही इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इन जनरल केस क्या है, हेपेटाइटिस आपका लिवर को डैमेज करने का वर्क करती है, जिसमें क्या करते हैं वो मेनली लिवर के सेल्स को खा जाती है, ख़त्म करने लगती है, जिससे लिवर डेथ की और लिवर कैंसर की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओके,
अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी डायग्नोसिस। हम इस डिसीज़ को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो एक्यूट हेपेटाइटिस ई इज डायग्नोस्ड व्हेन द प्रेजेंस ऑफ IgM anti-HIV इज डिटेक्टेड। ठीक है, हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं अगर उसमें ये वाली एंटीबॉडी हमारी प्रेजेंट है तो। स्टोरेज ऑफ सीरम सैंपल, सीरम का सैंपल लेके उसमें आपको फर्दर एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं। PCR टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, anti-HIV एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू, लिवर बायोप्सी के थ्रू। ये कुछ जनरल आपके डिटेक्शन वाले पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम इस डिसीज़ का डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। ओके, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है ट्रीटमेंट। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो सबसे पहले जो भी हमारी लिवर डिसीज़ होती हैं, अगर हमें कोई इन केस, तो हमको सबसे पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि आपको जॉन्डिस हो रही है, ठीक है, फैटी लिवर केसेस हो रहा है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, तो उसको हम जल्दी जल्दी ट्रीट कर लें, वरना वो अदर लिवर डिसीज़, उसमें से अदर लिवर डिसीज़ भी बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, अगर हमारी कोई लिवर डिसीज़ हमको हो रही है तो हमें वो ट्रीट करनी है। ठीक है, फिर राइबाविरिन में इम्प्रूव लिवर एंजाइम। ठीक है, ये वाली जो आपकी ड्रग है ये लिवर एंजाइम को इम्प्रूव करती है, जिससे क्या होगा, लिवर एंजाइम इम्प्रूव होंगी तो अच्छे से प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर जूसेस सीक्रेशन होगा, जिससे क्या होगा कि लिवर का हमारा एक ऐसा पोर्शन कि लिवर के जो सेल्स हैं वो सेल्फ रीजनरेट हो सकते हैं अगर उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो। ठीक है, तो ये सब एंजाइम्स वगैरह प्रॉपरली टाइम रेट पे रिलीज़ होंगी, इम्प्रूव होंगी तो उनसे क्या होगा, हमारे जो लिवर के सेल्स है वो रीजनरेट हो जाएंगे। फिर एट लास्ट हमारे पास ऑप्शन लिवर ट्रांसप्लांट का तो बचता ही है। तो ये हमारे जनरल ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस ई के लिए। ये डिसीज़ आपकी यहाँ पे फिनिश हो गई। अब आपकी सिर्फ एक टाइप्स ऑफ बता है हेपेटाइटिस जी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ।